राज्यसभा में निर्वाचन पद्धति 2003 में इसमें संशोधन किया गया है। कैसा संशोधन किया गया है? जैसे ये उत्तर प्रदेश है, क्या उत्तर प्रदेश, यहाँ राज्यसभा की 31 सीटें हैं। कितनी हैं? 31 सीटें हैं। और कोई व्यक्ति जो महाराष्ट्र का है वो राज्यसभा का सदस्य यहाँ से बनना चाहता था, लेकिन उसका नाम मतदाता सूची में यहाँ है। महाराष्ट्र में पहले नियम था कि यदि उत्तर प्रदेश से राज्यसभा का सदस्य बनता है तो उस व्यक्ति को उत्तर प्रदेश की मतदाता सूची में नामित होना चाहिए, लेकिन अब यह व्यवस्था 2003 में समाप्त कर दी गई है। अब कोई भी व्यक्ति किसी भी राज्य से राज्यसभा का सदस्य का चुनाव लड़के राज्यसभा में जा सकता है। पहला संशोधन ये हुआ। दूसरा, पहले क्या होता था, गुप्त मतदान प्रणाली थी, यानी कि जो विधायक राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन करते थे वो गुप्त मतदान के माध्यम से करते थे, लेकिन अब इसे समाप्त करके खुले मतदान की व्यवस्था कर दी गई, एकल संख्या। ऐसा क्यों किया गया? ऐसा इसलिए किया गया, जब गुप्त मतदान था तो लोग विधायकों को धन के प्रलोभन से अपनी ओर वोट देने के लिए आकर्षित कर लेते थे, लेकिन अब खुली मतदान व्यवस्था होने के कारण सब पता चल जाता है कौन किसको वोट दे रहा है, तो धन का प्रलोभन की व्यवस्था समाप्त हो गई, यानी कि भ्रष्टाचार पर अंकुश लगा दिया गया। अब हम राज्यसभा के सदस्यों की योग्यता के बारे में जानते हैं। ठीक, योग्यताएं वही हैं जो लोकसभा के सदस्यों की योग्यता होती है, वही राज्यसभा की। अंतर सिर्फ आयु का होता है। पहली योग्यता, वह भारत का नागरिक हो, ठीक, वह किसी लाभ के पद पर ना हो। तीसरी, राज्यसभा में उसकी आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। 30 वर्ष से कम उम्र का व्यक्ति राज्यसभा का सदस्य नहीं बन सकता, जबकि लोकसभा में 25 वर्ष होनी चाहिए आयु, यानी कि 25 वर्ष का व्यक्ति लोकसभा का सांसद बन सकता है, लेकिन राज्यसभा का सांसद बनने के लिए आपको 30 वर्ष की आयु होनी चाहिए। ठीक, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल, राज्यसभा के सदस्य 6 वर्ष के लिए निर्वाचित होते हैं और प्रत्येक दूसरे वर्ष 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं और पुनः निर्वाचन के माध्यम से भर लिए जाते हैं। इस प्रकार राज्यसभा में सदस्यों का कार्यकाल फिक्स है, लेकिन राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है, अर्थात राज्यसभा एक स्थायी सदन है। ठीक, और राज्यसभा के पदाधिकारी, राज्यसभा में एक सभापति होता है, दूसरा उपसभापति होता है। सभापति कौन होता है? ये आपका उपराष्ट्रपति होता है। उपराष्ट्रपति का कार्य है कि राज्यसभा की अध्यक्षता करना, इसीलिए यह इसका पदेन सदस्य होता है। यदि सभापति अर्थात उपराष्ट्रपति नहीं है तो उसकी जगह उपसभापति इस सदन की अध्यक्षता करता है। राज्यसभा के कार्य और शक्तियां, जैसे अभी हम आगे पढ़ाएंगे लोकसभा के कार्य और शक्तियां, उसी प्रकार राज्यसभा के कार्य और शक्तियां हैं। राज्यसभा विधायी शक्तियां अर्थात कानून बनाने की शक्तियां। राज्यसभा को भी लोकसभा के समान विधायी शक्तियों में पूरा अधिकार प्राप्त है, अर्थात जैसे किसी विषय पे जब कानून बनता है तो लोकसभा से पारित होने के बाद राज्यसभा में जाता है और राज्यसभा उस पर विचार करती है और मतदान करने के बाद वहां से पास करती है, तब वह राष्ट्रपति के पास जाता है और कानून का रूप धारण करता है। लेकिन कुछ चीजों में राज्यसभा की शक्तियां कमजोर हैं, निर्बल हैं, जैसे वित्तीय शक्तियां पूर्ण रूप से लोकसभा के पास हैं। राज्यसभा पे उस पर कुछ भी अधिकार नहीं दिया गया, बस वित्त विधेयक या धन विधेयक को लोकसभा जब पारित करती है
तो राज्यसभा उसको 14 दिन तक अपने पास रखती है, और यदि उससे अधिक समय तक रखती है तो वो मान लिया जाता है कि धन विधेयक या वित्त विधेयक अपने आप पारित हो चुका है। इस प्रकार वित्तीय संबंध में राज्यसभा को शक्तियां नाम मात्र की प्राप्त हैं, लेकिन विधायी संबंध में यानी कानून निर्माण के संबंध में जितनी शक्तियां लोकसभा को है उतनी राज्यसभा को प्राप्त है। संविधान संशोधन, संविधान संशोधन में दोनों सदनों को समान शक्तियां प्राप्त हैं। संविधान संशोधन अनुच्छेद 368 के माध्यम से किया जाता है और तीनों साधारण विधेयक, साधारण विधेयक पर लोकसभा और राज्यसभा दोनों को समान अधिकार प्राप्त है। मान लीजिए कोई कानून लोकसभा से पारित होता है और राज्यसभा में जाता है, राज्यसभा उस पे अपना प्रतिरोध जाहिर करती है, तो ऐसे कानून पे दोनों सदनों में टकराव की स्थिति होती है और उसके लिए संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है, जो अनुच्छेद 108 के साथ होता है। संयुक्त बैठक का प्रावधान होता है। संयुक्त बैठक के माध्यम से ही इस विधेयक पर विचार किया जाता है और संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है।